नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डेढ़ साल में 28,000 नौकरियां निकाली, आगे और देंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक स्थानों पर प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने लगभग अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291 पद, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 10,000 पद, वन विभाग में वन मित्रों के 2,061 पद, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 1,450 पद, पटवारियों के 874 पद, पुलिस कांस्टेबल्स के 1,226 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में और अधिक नौकरियां निकाली जाएंगी और भर्तियों में मेरिट व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। प्याज और टमाटर ने फिर दिया महंगाई का झटका, आगे भी राहत के आसार नहीं। कई लोगों ने लाल लाल टमाटर खरीदना ही बंद कर दिया है। जी हां, पिछले 1 महीने में टमाटर के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। कई शहरों में तो 1 किलो टमाटर के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए। ऐसे में कई आम जनता ने कहा कि उन्होंने टमाटर खाना ही बंद कर दिया। टमाटर के दाम बढ़ने से पहले प्याज और आलू की कीमतों में तेजी आई थी। हिमाचल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उपमन्यु निलंबित, मंत्रालय ने बैठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अम्बेश उपमन्यु को निलंबित कर दिया गया है। उपमन्यु पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। डाक मंत्रालय ने उपमन्यु को निलंबित करते हुए मामले पर जांच बैठा दी। हरियाणा के सीपीएमजी SFH रिजवी को हिमाचल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। उपमन्यु हिमाचल प्रदेश से पहले गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनके निलंबन का कारण किस राज्य का मामला है, इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। राज्य विभाग के अधिकारी इस संदर्भ में कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित डाक निदेशालय ने उपमन्यु को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए। सेब की भाड़ा दरें तय, किलोमीटर के आधार पर होगी सेब ढुलाई, जानिए पूरी डिटेल। सेब सीजन को लेकर जिला प्रशासन ने उपमंडलों से सेब की ढुलाई पेटियों की बजाय किलोमीटर के आधार पर तय की। उपायुक्त आदित्य नेगी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों की सुविधा के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है। उपमंडल डोडरा क्वार से चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाने वाली गाड़ियों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर और चंडीगढ़ तक जाने वाली गाड़ियों की दर ₹1.30 प्रति किलोमीटर निर्धारित की। उपमंडल कोटखाई से चंडीगढ़ तक और 250 किलोमीटर से कम दूरी तक परिवहन शुल्क ₹1.30 प्रति किलोमीटर और दिल्ली और 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए परिवहन शुल्क 90 पैसे प्रति किलोमीटर रहेगा। 100 करोड़ से बना 4 लेन बाईपास संकट में। मानसून इस बार मंडी जिला खासकर किरतपुर मनाली 4 लेन पर भारी पड़ने लगा है। बारिश के लगातार दूसरे दिन फिर जिले में कई जगह नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा असर 4 लेन पर पड़ा। किरतपुर नैट चौक 4 लेन पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सुंदरनगर का पुंग नौलखा बाईपास बरसात की पहली ही वर्षा में जगह जगह जवाब दे गया। पुंग में सड़क का एक भाग धंस गया, जिससे इसके निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुंग में बाईपास को जोड़ने वाली सड़क का एक भाग धंसने की वजह से वाहनों के आवागमन को एक लेन पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस पंचायत की महिलाओं का बड़ा ऐलान, शादी समारोह में शराब परोसी तो होगा बहिष्कार। गिरिपार क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिटियाना में महिलाओं ने गांव में पूर्ण नशाबंदी के लिए पहल की। टिटियाना में आयोजित बैठक में महिलाओं ने निर्णय लिया कि यदि किसी शादी या समारोह में कोई शराब परोसता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। महिलाओं के द्वारा गांव में षाठी पाशी का चौतरा महासू देवता के मंदिर प्रांगण में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान पार्वती शर्मा ने की। आलू के बीज की कीमत 3 गुना बढ़ी। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में इस सीजन आलू की खेती करना जमींदारों के लिए आसान नहीं होगा। फसल के बीज की कीमतों में 3 गुना वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी। छोटे किसानों के लिए आलू की खेती करना उनकी पहुंच से बाहर हो रहा है। अभी आलू की बुआई के लिए 2 माह का समय शेष है, लेकिन दूसरे राज्यों से व्यापारियों ने आलू का बीज 3,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा। दूसरे राज्यों से जिला ऊना में किसानों को बुआई के समय 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच जाएगा।
खुला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। छात्र 2024-25 की स्कॉलरशिप के लिए इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया गया है। ऐसे में अब छात्र इस पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पोर्टल खुलने के बाद इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का शेड्यूल भी जारी किया। इस दौरान प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई। इसमें फर्स्ट लेवल INO स्तर की वेरिफिकेशन 27 सितंबर और सेकंड लेवल की वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक होगी। IIT मंडी में संगीत और संगीत चिकित्सा में बाय रिसर्च व PhD कार्यक्रम शुरू। इस तारीख तक करें आवेदन। संगीत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल बिछाकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की खुशहाली में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की जा सकती है। इसी क्षमता को पहचानते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी का सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन संगीत और संगीत चिकित्सा में अद्वितीय बाय रिसर्च और PhD कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक स्वीकार किए जा रहे हैं। अग्निवीरों पर सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे कांग्रेस के नेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक झूठ बोलने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों पर कांग्रेस के नेता सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की इंश्योरेंस भारत सरकार करवाती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भारत सरकार पे करती है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को अगर 98 लाख रुपए की राशि मिली तो ये भारत सरकार ने दी। इस पर देश के रक्षा मंत्री सदन में बयान भी दे चुके हैं। इग्नू ने दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डिग्री, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए नवीन पंजीकरण और पंजीकरण की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 15 जुलाई तक बढ़ा दी। इग्नू स्टडी सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट के समन्वयक डॉक्टर नरेश चंदेल ने बताया कि इच्छुक छात्र स्टडी सेंटर में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इग्नू द्वारा चलाए गए सभी कोर्स की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। कांगड़ा के भाली स्थित दुर्गा माता शिव शक्ति मंदिर पहुंचे सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जिला कांगड़ा के भाली स्थित दुर्गा माता शिव शक्ति मंदिर में पहुंचे। 2 बार पहले भी सिक्किम के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 31 नामी पंडितों सिद्धपीठ माता बगलामुखी का हवन करवाया था। माता बगलामुखी की अपार कृपा से प्रेम सिंह तमांग के द्वारा चुनाव जीतकर सिक्किम के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अब प्रदेश के 51 नामी पंडितों से शुक्रवार को आचार्य मस्तराम शास्त्री की अगुवाई में मनोकामना पूर्ति हवन करवाया गया। रोजगार का मौका। जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा 15 व 16 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार में कुल 304 पदों को भरा जाएगा। झूठे प्रमाण पत्र से ली फार्मासिस्ट की नौकरी, धोखाधड़ी का केस दर्ज। झूठे प्रमाण पत्र व तथ्य छिपाकर पशुपालन विभाग में फार्मासिस्ट की नौकरी लेना सरकाघाट के एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। मामले में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी फार्मासिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।